नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहला बड़ा एक्शन लिया है। पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष प्रकाश और आशुतोष को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। आशुतोष नीट अभ्यर्थियों के लिए सेफ हाउस अरेंज कराता था और मनीष प्रकाश अभ्यर्थियों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था। पटना में लर्न एंड प्ले स्कूल को सेफ हाउस बना दिया गया था, जहां नीट एग्जाम से पहले छात्रों को ठहराया गया और पेपर्स रटवाए गए थे। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में ये पहली गिरफ्तारी की है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर। मनीष प्रकाश और आशुतोष को पकड़ लिया गया है। आशुतोष के पास मनीष प्रकाश ही छात्रों को लेकर पहुंचा था और आशुतोष जहां पर किराए के घर में रहता था, उसी घर में छात्रों के रुकने का पूरा इंतजाम कराया था। आशुतोष ने इस बात की जानकारी दी थी कि मनीष ने ही उससे कांटेक्ट किया था छात्रों को रुकवाने के लिए। रात में जब मनीष छात्रों को लेकर पहुंचा था, उस वक्त 5 से 6 छात्र थे, लेकिन आशुतोष ने यह भी जानकारी दी थी कि जब सुबह उसने देखा तो 20 से 25 छात्र थे और उनके हाथों में क्वेश्चन पेपर था। यह बड़ा खुलासा इंडिया टीवी में खुद आशुतोष ने ही किया था। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की थी, तब यह खुलासा आशुतोष की तरफ से ही किया गया था कि रात में 5-6 छात्र थे, लेकिन सुबह 20-25 छात्र थे नजर आए थे और उनके हाथों में क्वेश्चन पेपर था। और मेरे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, मनीष की तलाश तो पहले से ही पुलिस कर रही थी। आशुतोष अपने घर में ही मौजूद था, उसने इंडिया टीवी से बातचीत भी की थी। दोनों की गिरफ्तारी, लेकिन अभी बड़ी मछली का इंतजार तो है। देखिए, बिल्कुल प्रिया, इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई ने अपनी तरफ से पहली गिरफ्तारी की है, जिसमें ये जो 2 मुख्य किरदार हैं, जिसमें चाहे मनीष प्रकाश की बात करें, मनीष प्रकाश वो था जो कि स्टूडेंट्स को लेकर आशुतोष का जो किराए का घर था वहां पर जाया करता था, जहां पर जितने ये स्टूडेंट्स थे उनको ये जो लीक हुआ क्वेश्चन पेपर है वो वहां पर रटवाया जाता था। इन दोनों की तलाश लगातार बिहार पुलिस की ईओयू जो है वो भी कर रही थी, लेकिन ये पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे और अभी तक सीबीआई ने जितने और लोगों की गिरफ्तारी की है वो बिहार पुलिस अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी थी उनकी कस्टडी सीबीआई ने ली है। लेकिन जब जांच को आगे बढ़ाया, बिहार पुलिस ने इनपुट दिए, उसके बाद सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष, यानी कि आशुतोष जिसके घर के अंदर ये बच्चे आते थे, मनीष लेकर आता था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां तक आपने बात की बड़ी मछली की, उसी को लेकर लगातार सीबीआई की एक टीम जो है प्रिया, वो हजारीबाग का ये जो यहां का गेस्ट हाउस है यहां पर इस वक्त रुकी हुई है और यहां पर जो हजारीबाग का ओएस स्कूल है वहां के प्रिंसिपल एहसानुल हक से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि अब तक शक यह है कि जो एपिक सेंटर है, यानी कि जहां से पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ हजारीबाग के स्कूल से, क्योंकि हजारीबाग को जो पेपर अलॉट किया गया था वो पटना में जला हुआ पाया गया और इसमें कई सारे पहलू निकलकर सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि ना केवल एहसानुल हक जो है वो पूरी तरीके से शक के दायरे में है, हालांकि उनसे अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक ई रिक्शा चालक जो है उसको भी सीबीआई ने ट्रेस किया है। असल में एक ई रिक्शा चालक जो है वो कुरियर कंपनी पहुंचा था। कुरियर कंपनी से जितने ट्रंक्स थे पेपर्स के, उनको मात्र 1.5 किलोमीटर आगे एसबीआई बैंक में लेकर जाना था 3 तारीख को, लेकिन जो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी थी वो दूरी तय करता है ई रिक्शा चालक 2 घंटे में। तो क्या इस बीच कोई गड़बड़ी हुई है? और यह भी पता लगा है कि 3 तारीख को जब ये पेपर्स एसबीआई बैंक में रख दिए गए थे तो उस दौरान जो एहसानुल हक है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, वो पहुंचते हैं बैंक में। इस तरह की जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि अब ई रिक्शा चालक भी, एहसानुल हक भी और इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल है स्कूल के, कुछ और टीचर्स हैं जो कि 5 मई को जब नीट का एग्जाम हुआ था हजारीबाग में, वो सभी लोग इस वक्त इस सीबीआई के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शक इस बात का है कि इसी सेंटर से यह पेपर लीक हुआ और क्योंकि यहां पर जो लॉक थे वो भी तोड़े गए, जो डिजिटल लॉक थे, इस बात की जानकारी खुद प्रिंसिपल ने दी थी। तो अब जो बड़ी मछली है, जो मुख्य साजिश करता है, क्या वो प्रिंसिपल ही है? इसको लेकर पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अभय, प्रिंसिपल ने तो ये साफ कहा था कि जब जो सील पैक 7 लेयर पैक्ड था, जो नीट का क्वेश्चन पेपर आया था, जब वो नहीं खुल रहा था तो एनटीए से उन्होंने बात की और उन्हें कहा गया कि आप इसे कट कर सकते हैं, जिसके बाद उसे कट कर दिया गया। तो प्रिंसिपल ने तो अपनी तरफ से पूरी सफाई दे दी, लेकिन क्या अभी भी प्रिंसिपल को जांच के दायरे में रखा गया है? देखिए, पूरी तरीके से प्रिंसिपल जो है एहसानुल हक वो इस वक्त जांच के दायरे में है। हम आपको बताएं कि ना केवल उनके घर पे सीबीआई ने पूछताछ की, उनका जो लैपटॉप था उसे सीज किया, इसके साथ ही
कल भी स्कूल में पूछताछ हुई, रात भर मेरे पीछे जो सीबीआई का ये सेफ हाउस है यहां पर पूछताछ करने के बाद एफएसएल की टीम के साथ सीबीआई की टीम जो है वो यहां से करीब 12 बजे निकली और 11:30 बजे से पौने 1 बजे तक तकरीबन 2 घंटे के आसपास आज दोबारा से स्कूल में एफएसएल की टीम के साथ सीबीआई की टीम मौजूद थी, जहां पर एहसानुल हक यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल थे। कुछ और डेटा जो है, मोबाइल फोन का डेटा, वाइस प्रिंसिपल के मोबाइल फोन का डेटा, कुछ टीचर्स का डेटा और साथ ही जो कंप्यूटर था स्कूल के अंदर उसका जो डेटा है उसका डंप जो है वो लिया गया है और शक के दायरे में पूरी तरीके से अभी प्रिंसिपल बने हुए हैं। बिल्कुल, अबे आप बने रहिएगा। एक बार अपने दर्शकों को बता दें, ई रिक्शा चालक को इसलिए घेरे में लिया गया है क्योंकि जब एसबीआई बैंक से ओएसएस स्कूल तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जा रहा था, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ई रिक्शा में लेकर एक ई रिक्शा चालक पेपर को स्कूल तक जाते और वहां के प्रिंसिपल उसे रिसीव करते। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यह बात भी सामने आई थी कि क्वेश्चन पेपर उसी बीच में लीक हुआ है। बीच में कौन मिला, किसने रोका, और अब ई रिक्शा चालक से जब बात होगी तो शायद इसका जवाब भी मिल जाए। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने बुधवार को हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को हिरासत में ले लिया है। प्रिंसिपल के साथ साथ उस ई रिक्शा चालक को भी हिरासत में लिया गया है जिसने 3 मई को कुरियर एजेंसी द्वारा नियमों की अनदेखी कर बैंक से 6 किलोमीटर पहले बाईपास में प्रश्न पत्र उतार दिए जाने के बाद ई रिक्शा से हजारीबाग एसबीआई की मुख्य शाखा तक पहुंचाया था। ई रिक्शा चालक से सीबीआई गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। ई रिक्शा चालक हजारीबाग के नूतन नगर का रहने वाला है और ई रिक्शा के जरिए ही नीट पेपर एसबीआई बैंक पहुंचे थे। आरोप है कि कुरियर कंपनी से एसबीआई की दूरी महज 1.5 किलोमीटर थी जिसे 2 घंटे में तय किया गया। तो इसके बीच में क्या खेला किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का एक पूरा का पूरा एग्जाम डेट 18 तारीख को 18 जून को यूजीसी नेट का जो एक एग्जाम था वो भी इसी ओएसिस स्कूल के अंदर कंडक्ट कराया गया था। ये देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये पूरा का पूरा सिटिंग प्लान है जिसमें सेंटर नंबर लिखा हुआ है 260401, एग्जाम डेट लिखी हुई है 18 जून 2024 और इसके साथ ही क्योंकि 2 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। शिफ्ट नंबर 1 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और शिफ्ट नंबर 2 3 बजे से 6 बजे तक। और ये रोल नंबर है कि कौन से बच्चे का एग्जाम जो कि यूजीसी नेट का है वो कौन सी शिफ्ट में है। ये तकरीबन आप देखिए जो सीक्वेंस है 24, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, रोल नंबर लिखे हुए हैं और रूम नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से रूम में कौन से रोल नंबर का जो छात्र है वो यूजीसी नेट का एग्जाम देगा। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इसी ओएसिस स्कूल के अंदर यूजीसी नेट का एग्जाम कैसे करा दिया गया, क्योंकि 5 तारीख को यानी कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसके बाद उस पर सवाल खड़े हुए। पटना के अंदर नीट का एक जला हुआ पेपर मिला, जो उसका सीरियल नंबर था वो ये पता लगा कि वो पेपर जो है इसी ओएसिस स्कूल के अंदर अलॉट किया गया था। तो वो पेपर जला हुआ कैसे मिला? इस स्कूल के अंदर जो पेपर यहां पर पहुंचे नीट के, उनका जो एक लॉक सिस्टम था उसको यहां पर तोड़ा गया ये कहकर कि वो खुल नहीं रहा था और साथ ही एनटीए के लोगों ने ही कहा था कि उसे तोड़ दिया जाए। जिसके बाद न केवल बिहार पुलिस की ईओयू जो यूनिट है उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, कई गिरफ्तारियां की और अब सीबीआई इस पूरे मामले की गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन ये तमाम खुलासे होने के बाद सीबीआई की जांच हजारीबाग नीट एग्जामिनेशन में पहुंच जाती है। उसके बावजूद भी एनटीए ने आखिरकार इस सेंटर के अंदर यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून को कैसे कंडक्ट करा दिया। बिल्कुल, और देखिए एनटीए लगातार सवालों के घेरे में। अभय पराशर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस स्टोरी को बारीकी से कवर कर रहे हैं। अभय, जैसे कि अभी आपने बताया कि ईओयू की टीम ने खुद जाके स्कूल के प्रिंसिपल को ये बताया कि नीचे आप अच्छे से चेक करिए, इस पे टेम्पर्ड ग्लास चढ़ी हुई है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि जिस वक्त हमने पेपर खोला था उस वक्त हमारा ध्यान गया नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद क्या एनटीए ने आंख मूंद ली थी कि वापस नेट का एग्जाम भी उसी सेंटर में करा दिया गया? देखिए बड़ी हैरानी की बात है प्रिया, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बता दें जो नीट का एग्जाम था उसमें पूरी भूमिका, अब जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो जांच में हजारीबाग का सेंटर ये निकलकर सामने आया, क्योंकि इसका जो पेपर था जो अलॉट हुआ था वो पटना में जला हुआ मिला।
जो ईओयू है उन्होंने भी पूछताछ की प्रिंसिपल से, लेकिन प्रिंसिपल का लगातार यह तर्क था जो पेपर अगर 5 तारीख को उसी दिन जिस दिन एग्जाम लीक हुआ है 1-2 घंटे पहले अगर कोई गड़बड़ी होती तो उन पर शक होता, लेकिन यह पेपर पटना में हुआ है तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें गड़बड़ी है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। तभी जब नीट की जांच चली रही थी तभी इस पूरे मामले में 18 जून को यूजीसी नेट का जो एग्जाम था, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ 18 तारीख को, 19 तारीख को गृह मंत्रालय की एक जो नेशनल साइबर क्राइम यूनिट है उन्होंने इनपुट दिए कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसके बाद यह पेपर भी 18 तारीख को इसी सेंटर में कैसे कंडक्ट करा दिया गया, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस यूजीसी नेट मामले में भी 420 और 120 की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। इसका ओरिजिन पता नहीं चल रहा था कि यह पेपर कहां से लीक हुआ है, लेकिन जब सीबीआई की एक दिल्ली की टीम और रांची की टीम नीट की जांच करने के लिए इस स्कूल में पहुंची तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यूजीसी नेट मामले में भी प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या उस एग्जाम में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं उनका सेंटर भी हजारीबाग का ये ओएसिस स्कूल ही तो नहीं है। इसी को लेकर फिलहाल सीबीआई पिछले 24 घंटे से ना केवल प्रिंसिपल के घर पे, उनके स्कूल में, सीबीआई के गेस्ट हाउस में हर जगह पूछताछ कर रही है और उन लोगों को पूछताछ में शामिल कराया जा रहा है, चाहे वो एसबीआई बैंक के कर्मचारी हो, कुरियर कंपनी के कर्मचारी सामने नहीं आए हैं, जो ई रिक्शा वाला था उसे ट्रेस कर लिया गया है। सभी को आमने सामने बिठाकर इस वक्त प्रिंसिपल के साथ सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। बिल्कुल अभय, और कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सॉल्वर गैंग का मुखिया संजीव ही माना जा रहा है। बने रहिएगा अभय। हजारीबाग में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच पटना से आशुतोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशुतोष ने गिरफ्तारी से पहले इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कहा था, सुनिए आप एक बार। लड़के 4 कह के आए, बाद में उनकी संख्या 20-25 हो गई, तब भी आपको संदेह नहीं हुआ, तो ऐसे में आप पर संदेह तो बनता ही है ना। सुबह में तो संदेह हो गया था, हम बोले भी उसको कि तुम निकलो निकलो निकलो, लेकिन क्या संदेह हुआ, क्या किस बात को देखकर संदेह? उसी तरह के जो बच्चे लोग बात कर रहा था उसी तरह से। क्या बात कर रहे थे? हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर का मिला। हमके पेपर किस चीज़ का पेपर? तो कि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात को रुकने के लिए दिया गया था। ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। नहीं 10 बजे संदेह हुआ तब ना बोल रहे थे कि तब तुम लोग निकलो निकलो, तुम हमको फंसा देगा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में। फंसने का डर किस बात का? वही जो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उसी के लिए, उसी डर से तो हम फंस डर। यानी क्वेश्चन देखा आपने ना? देखे 10 बजे के बाद हम देखे। परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया प्रश्न पत्र था उनके पास? हाँ देखे समय देखे। तो यानी ये वो चश्मदीद है जिसने प्रश्न पत्र देखा है, सबसे बड़ा चश्मदीद आप कह सकते हैं, जिसने प्रश्न पत्र 10 बजे देख लिया था, परीक्षा 2 बजे से थी, प्रश्न पत्र आपने देखा। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, 10:30-11 के बीच में हमने लोग के हाथ में पेपर देखा, मनीषे के हाथ में पेपर में देखा। आशुतोष की गिरफ्तारी हो चुकी है और मनीष प्रकाश को भी आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष प्रकाश वही आरोपी है जिसने लर्न एंड प्ले पब्लिक स्कूल में बच्चों को ठहराने के लिए आशुतोष के साथ कमरा लिया था। मनीष प्रकाश की मां का क्या कहना है, सुनिए। मनीष अभी कहाँ है? अभी सर पटना में रहता है, लेकिन मोबाइल बंद है उसका। हो सकता है बंद, हम तो अभी नहीं किए हैं। आपसे बात कब हुई है पिछली बार? 3 दिन हुआ है साहब। अच्छा, तो आपको जानकारी मिली है कि मनीष की बात क्यों सामने आ रही है, हम लोग क्यों मनीष को ढूंढ रहे हैं? तो हम सुन रहे हैं कि प्रभात भैया के रूम में वो खोजा था तो ये बता दिया था कि भैया इनको लोग के दे दीजिए। सिर्फ बताया ही नहीं था बल्कि उन बच्चों के साथ पूरी रात घर में रहा था। हम जानते हैं जो बोलते हैं, और हमको क्या पता है। बाकी वो हम ऐसा आप पूछे, सामाजिक लड़का है, समाज में किसी का भलाई करता है, बुराई नहीं करता। अब तो शक के घेरे में आपका बेटा भी है ना, क्योंकि जो बच्चे प्रश्न पत्र लीक कर रहे थे, जो वहाँ पर पूरे सेटर मौजूद थे, उनके बीच वो पूरी रात रह रहा था, यानी उनकी मिली भगत थी मनीष की। अब तो वो तो वही ना बता सकता है सर, हम तो गाँव में है, हमको क्या पता है। मनीष पहले भी कभी जेल वगैरह गया है क्या? कहे ना कि कौची के हाली बेटा, जगबर में सबके भलाइए ना करे गेले हाल, आज एक पकड़ के जेल में ठूस दिल के। अच्छा, कब की बात है ये? 2 साल होले है। गांव में किसी को भलाई करता, बुराई नहीं करता। अच्छा, पटना में रहकर अभी क्या करता है? संस्था का काम लिखा पढ़ी करता। कौन सी संस्था? सामाजिक संस्था जो है, जनता हम कोई एनजीओ है उसके लिए काम करता। हाँ।
वहीं नीट परीक्षा में पर्चा लीक को लेकर दिल्ली में भी संग्राम छिड़ा हुआ है। यूथ कांग्रेस ने आज जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र बैठे थे। सरकार ने नीट में पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सियासत कर रही है। कांग्रेस आज नीट भर्ती परीक्षा और अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद अब पुलिस यहां आए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। एक एक कर इनको बाहर निकाला जा रहा है। इससे पहले लगातार यहां पर बात की जा रही थी संसद मार्च करने की, लेकिन जो पुलिस के साथ टकराव कर रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन जब लोग जो यहां से निकल रहे हैं उनको निकलने का मौका दिया जा रहा है। वहां अगर आप देखेंगे तो कुछ लाठी डंडे आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लाठी बिल्कुल सर, देखिए पूरे सिर पे मारा गया, सिर पर चोट लगी है वो दिखा रहे हैं। मार्च करने की बात थी, आप कहां तक पहुंचे थे? क्या हम आगे बैरिकेड तक गए थे और जो हमारी युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज प्रोटेस्ट किया गया था पेपर लीक के मामले में, इसके द्वारा वो आरामदायक से हो रहा था, पर पुलिस के प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे बाजू पे यहाँ कह रहे हैं चोट लगी है, सिर पे चोट लगी है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कुछ टकराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के नौजवानों और युवा कांग्रेस की महिला विंग के बीच ये हो रहा है। ये लाठी जो है वो टूट गई है, उसको दिखाते हुए यहाँ इनको खदेड़कर बाहर निकाला जा रहा है। ये सीधा टकराव यहाँ पर एनएसयूआई या कहें कि यूथ कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच हो रहा है। इस मुद्दे पर हर कोई सियासत कर रहा है, खूब सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। देखिए उन्होंने आज क्या कहा है। नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज अपने अभिभाषण में नीट पेपर लीक का जिक्र किया और छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार पेपर लीक रोककर साफ सुथरी परीक्षाएं कराने के लिए संकल्पित है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।